वो एक छोटा सा गांव था। उस गांव के आखिरी छोर पर श्याम और लिली नाम के भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता ना होने के कारण श्याम ही अपनी बहन लिली का ध्यान रखा करता था, पर उन दोनों को समझ नहीं आता था कि जीने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। इसीलिए श्याम अपने घर के बगल में रही एक नदी से अपने और अपने बहन का पेट पालने के लिए मछलियां पकड़कर लाया करता। हर रोज मच्छी की सब्जी और पानी पीकर वे दोनों सो जाया करते। एक दिन लिली ने अपने भाई से कहा, भैया हर दिन यही सब्जी क्यों खाए भला? मेरे गले में इसका कांटा चुभ जाता है, मुझे तकलीफ होती है भैया। जब माँ बाबूजी हमारे साथ थे तब हम चावल खाया करते थे ना, मुझे चावल चाहिए भैया। भाई ने कहा, चावल खाना हो तो पैसे चाहिए और पैसों के लिए हमें काम करना चाहिए, पर मुझे देखकर कोई काम देता ही नहीं, मैं क्या करूं बहना? तब लिली रोते हुए बोली, नहीं, मच्छी की सब्जी खाकर मेरा पेट भी नहीं भरता। श्याम के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे खुद ही कोई काम शुरू करना होगा। ऐसा सोचकर अपनी बहन को लिए वो सड़क पर जाता है। वहाँ एक जगह अपनी बहन को बिठाकर, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, इसी खिलौने के साथ खेलते हुए यहीं पर बैठे रहना। लिली ने भाई की बात मान ली और वो वहीं पर बैठकर गुड़िया के साथ खेलती हुई राह देखने लगी। श्याम वहाँ से निकलकर आगे बढ़ा। उसने देखा कि वहाँ पर एक कार खड़ी थी जिस पर बहुत सारा धूल जमा हुआ था। श्याम ने तुरंत उस कार की सफाई करनी शुरू की। इतने में उस कार के मालिक वहाँ से चलते हुए कार की ओर आए। उन्होंने अपनी कार को देखा। अरे वाह बेटा, तुमने तो कार को चमका दिया है, ये लो कुछ पैसे रख लो। ऐसा कहकर उस आदमी ने उसे पैसे दिए। पैसे हाथ में लेकर श्याम ने सोचा, आज मेरी बहन पेट भर खा पाएगी। ऐसा कहकर उसने अपनी खुशी के आंसू पोंछ लिए। फिर वे धनी दंपति कार में बैठकर आगे निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने अपनी कार रोकी। अपनी कोई संतान नहीं है ना? उस लड़के को देखकर लग रहा था जैसे वो अकेला है, क्यों ना हम उसे गोद ले लें? ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी कार पीछे ली, श्याम के पास रोका और उससे कहा, बेटा तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारा कोई नहीं, आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ और ये तुम्हारी माँ। ऐसा कहकर अपनी पत्नी की ओर इशारा करता है। बेटा मेरे पास आओ। ऐसा कहकर उस औरत ने अपने हाथ फैलाए। श्याम तुरंत उस औरत की ओर खुशी से बढ़ा। फिर कुछ सोचकर उसने अपने कदम पीछे लिए। उस धनी पति पत्नी को समझ नहीं आया कि श्याम ऐसे क्यों रुक गया था। श्याम तुरंत पीछे मुड़ा और दौड़ते हुए अपनी बहन के पास गया। उसने अपने बहन को गोद में उठाकर उसे प्यार किया। मेरी बहन मेरे पास रही तो मैं उसे पढ़ा नहीं पाऊंगा, कम से कम एक समय की रोटी भी नहीं खिला पाऊंगा। आप कृपा कर मेरी बहन को अपने साथ ले जाइए। इस तरह उनसे विनती करने लगा। भैया मुझे छोड़कर मत जाना भैया, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ रहना भैया। इस तरह वो रोने लगी। धनी दंपति लिली को अपने साथ लिए वहाँ से चले गए। श्याम ने अपनी बहन की गुड़िया को हाथ में लिए रो रो कर कहा, बहना तुम जहाँ भी रहो खुश रहना, मैं तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये काम किया। यूँ सोचकर वो रोने लगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। उन धनी लोगों ने लिली का बहुत ध्यान रखा, पर लिली का सारा ध्यान अपने भाई पर ही रहा करता। वो ठीक से खाया भी नहीं करती थी। लिली को हर समय उदास देखकर उस धनी दंपति को उसकी बहुत चिंता हुआ करती। तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? तुम अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे कपड़े पहन, पेट भर खाना खा पाओ, इसीलिए ना। पर यहाँ तुम इतनी जिद किए बिना कुछ खाए रहोगी तो भला कैसे चलेगा? मुझे नए कपड़े नहीं होंगे तो चलेगा, 3 समय रोटी नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, अगर मुझे पढ़ाई करना नहीं मिला तब भी चलेगा। बस मेरे भैया मेरे पास रहेंगे उतना ही काफी है। मेरे भैया ही मेरे लिए खुशी है, मेरे कपड़े हैं, मेरी पढ़ाई है। मैं अपने माता पिता को मेरे भाई में ही देखती हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे भाई को दीन अवस्था में छोड़कर मैं खुशी का, सुख का अनुभव नहीं कर सकती। अगर भैया जमीन पर सोएंगे तो मैं भी जमीन पर सोऊंगी। कृपा कर मुझे मेरे भाई के पास छोड़ आइए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लिली की ऐसी हालत देख वे दोनों रह नहीं पाए और उसे अपने भाई के पास लेकर गए। लिली ने जैसे ही अपने भाई को देखा
वो अपनी खुशी को नहीं रोक पाई। उन दोनों के खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। भाई भी रो रहा था। उन दोनों के इस प्यार को देखकर उस दंपति ने कहा, बच्चों, अब मुझे तुम दोनों ही चाहिए। इस तरह उस दंपति ने दोनों को अपना लिया और वे सभी साथ में खुशी से रहने लगे। नारदपुर नाम के एक गांव में विजय और वीना नाम के भाई बहन रहा करते थे। उनके पिता का नाम शेखर और माँ का नाम रजिता था। वे लोग खेती कर अपना घर चलाया करते थे। विजय और वीना के लिए माँ बाप के अलावा और कोई दुनिया नहीं थी। उसी गांव के एक स्कूल में वे दोनों पढ़ा करते थे। यूं ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन वीना अपने भाई के पास आई। भैया, दशहरा आ रहा है ना, हर कोई अपने अपने गली में दुर्गा माता की मूर्ति बिठाकर पूजाएं कर रहे हैं। क्यों ना हम भी एक छोटी सी मूर्ति रखें और नवरात्रि मनाएं? ऐसे वीना ने पूछा। ठीक है बहना, मैं भी यही सोच रहा था। मैं पापा से कुछ पैसों का इंतजाम कर तैयारी शुरू करता हूँ। ऐसा कहकर यही बात वो अपने पापा से कहने के लिए गया। पापा, दुर्गा माता की नवरात्रि आ रही है ना, हम भी हमारे घर में एक मूर्ति बिठाएं। ऐसा करके हम देखते हैं कि हमारे कर्ज मुक्त हो जाते हैं और हम खुशी से रह पाते हैं। उसके ऐसा कहने पर शेखर ने कहा, हमारे कुछ करने से उसके बदले में भगवान हमें कुछ देंगे, ये सोचकर करना सही नहीं होता। ऐसा करना मूर्खता होगी। अगर तुम्हें पूरी श्रद्धा है तो तुम करो, किसी के कहने पर या किसी के दिखावे के लिए ना करो। भगवान यानी विश्वास। भगवान सर्वज्ञानी है, उन्हें पता है कि किसको कब क्या देना चाहिए। शेखर यूँ समझा रहा था, तभी वहाँ पर रजिता भी आई। ये सब बातें वो बड़े होने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। अभी उनका मन है तो उन्हें मूर्ति लाने के लिए पैसे दे दीजिए, उन्हें करने दीजिए जो करना चाहते हैं। रजिता के ऐसा कहने पर शेखर ने कहा, मूर्ति खरीदना कोई मामूली बात है क्या रजिता? पता भी है मूर्ति कितनी महंगी आती है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ? अभी मूर्ति खरीदो तो उसके लिए कर्ज करना पड़ेगा। कर्ज करके आराधना करना जरूरी है। कहो ना, क्या घर पर रही भगवान की तस्वीर को पूजा करना काफी नहीं होगा? क्या उसमें भगवान नहीं? पैसों से खरीदे हुए ही भगवान होते हैं क्या? मेरे पास तो पैसे नहीं है और रहेंगे तब भी नहीं दूंगा। ऐसे साफ साफ कह दिया। तब रजिता ने कहा, वैसे नवरात्रि में 2 दिन बाकी है, तुमसे पैसे कैसे ऐंठने हैं ये मुझे अच्छे से पता है। वो रात बीत जाती है। बच्चे गली गली घूमकर मूर्ति के लिए चंदा मांगने लगते हैं। इस तरह चंदा में इकट्ठे हुए सारे पैसों को उन दोनों ने गिना। गिनती करने के बाद उन्हें पता चला कि उतना पैसा मूर्ति खरीदने के लिए काफी नहीं है। तब वीना ने कहा, भैया, हमारे पास मूर्ति लाने के लिए काफी पैसे नहीं हुए ना, अब हम क्या करें? वीना ने ऐसे पूछा। करना क्या है वीना, माँ बाबूजी से एक बार पूछ कर देखते हैं, और नहीं तो इन पैसों में जैसी भी मूर्ति आएगी वही खरीद लेंगे। ऐसा सोचकर बचे हुए पैसे लेने के लिए उनके बाबूजी के पास गए। बाबूजी, हमने दुर्गा माँ की प्रतिमा के लिए गली गली घूमकर चंदा इकट्ठा किया, पर वो काफी नहीं है। तब शेखर ने बच्चों से कहा, क्या तुम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया? तुम्हारे प्रतिमा के लिए मैंने कुछ पैसे जमा किए थे। ठीक है, इन पैसों को भी साथ ले जाओ और उसमें जैसी भी प्रतिमा तुम्हें मिले वैसी खरीद लाना। ऐसा कहकर वीना और विजय को वहां से भेज देता है। इतने में रजिता शेखर के पास आई। सुनिए जी, हमने 2 दिन भूखे रहकर दिन रात मेहनत कर वो पैसे कमाए थे। उनके पास पहले से ही जब पैसे थे तो जितनी जरूरत थी उतने ही देकर भेज देते, पर आपने पूरे दे दिए। मूर्ति लाएंगे ये ठीक भी है, पर हम खाएंगे क्या? पहले ही 2 दिनों से भूखी हूँ। ऐसे रजिता ने कहा। तब शेखर ने कहा, बच्चे अगर अपने मस्ती और खेल के लिए पैसे मांगते तो मना भी करते, पर भला इस पूजा के लिए मैं उसे कैसे मना करूं? ऐसा कर उन्हें खुशी मिलती है तो करने दो। दूसरी ओर बच्चे दुर्गा माता की एक बड़ी सी प्रतिमा लाकर रखते हैं। उस प्रतिमा को घर में रखकर उसकी धूमधाम से पूजा करते हैं। उनकी मासूम भक्ति से दुर्गा माँ प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हो गई। साक्षात दुर्गा माता को अपने सामने देखकर दोनों बच्चे चौंक गए। तब विजय ने कहा, माँ भवानी, दुर्गा माता, आप सच में जब हमारे सामने हो तो हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा। क्या आप हमारे लिए देवलोक छोड़कर हमारे भूलोक पर आई हैं? तभी वाणी ने भी कहा,
बड़े बड़े पंडाल सजाकर आभूषणों से आपका अलंकार कर लाखों पैसे खर्च करने वाले भक्तों को भी आप दर्शन नहीं देती। फिर भला हम जैसे गरीब लोगों के घर, जहाँ पर हमने आपको भेंट में एक फल भी नहीं चढ़ाया, भला आपने हमें दर्शन क्यों दिया? क्या मैं जान सकती हूँ? वाणी के ये पूछने पर दुर्गा माता ने कहा, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। भूखे इंसान को अपनी थाली से कुछ खाना देने वाले से पूरी थाली देने वाला महान होता है। उसी तरह लाखों की भेंट चढ़ाने वाला भक्त भी अपने उस भेंट के वजन के हिसाब की ही इच्छा रखते हैं। पर तुम दोनों इतने छोटे, बिना स्वार्थ के मेरी भक्ति कर रहे हो। ऐसी निस्वार्थ भक्ति मुझे और किसी में नहीं नजर आई। मुझे आडंबर नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। ऐसे दुर्गा माता ने कहा, क्या आप सच कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता। हम जैसे इंसानों के साथ खेलते हैं, क्या हम आपके साथ खेल सकते हैं? विजय के ऐसा पूछने पर माँ दुर्गा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आज से मैं तुम दोनों की दोस्त हूँ। जैसे तुम्हारे बाकी दोस्त हैं, वैसे ही तुम मेरे साथ खेल सकते हो। पर हाँ, ये बात तुम किसी को मत बताना। बच्चों ने माँ की बात मानी और उनके साथ मजे लेते हुए खेलने लगे।